चलिए अब हम प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित प्रश्न समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं पे जो प्रश्न आते हैं उसे हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित प्रश्न समझना है। चलिए इसमें जो पहला टाइप आता है वो पहला टाइप है कि कुछ इस तरह से दिया रहेगा, एक से लेकर के n तक कुछ लगातार संख्या दिया रहेगा और कहेगा इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक से लेकर के n तक की जो लगातार संख्याएं होती हैं इसका अगर हमें योगफल ज्ञात करना हो तो इसके योगफल का सूत्र याद कर लीजिए। इसके योगफल का सूत्र होता है n + 1/2। अगर कहीं पर भी इस तरह से 1 2 3 4 5 अगर n तक कुछ दिया हुआ है, ये n कुछ भी हो सकता है, तो अगर n तक दिया हुआ है तो इसका जो योगफल का सूत्र है ये n + 1/2। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे निकालते हैं। और ये जो 1 से लेकर के n तक लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। इसको हम सिग्मा n से भी दिखाते हैं और सिग्मा n की वैल्यू होती है n + 1/2। ठीक है, तो हम इसे जो लिखा हुआ है इसे हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरह के प्रश्न अगर आता है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आ गया 1 + 2 + 3 + और यहाँ पे 10 तक आ गया। अगर 1 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है तो अगर हमें इसका योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए 1 से लेकर के n तक है तो कैसे है इसका उत्तर, कैसे हल करेंगे n + 1/2। तो अगर 10 है तो बस क्या करना है, n की जगह 10 कर दीजिए। 10 धन 1/2 तो 10 और 10 एक कितना आएगा 11/2। 2 से भाग कर कितना आएगा 5 और 11 × 5 कितना हो जाएगा 55। यानी 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं इन सबका योगफल कितना होगा 55 होगा। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ और क्वेश्चन बड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि 1 + 2 + 3 + 20 20 है। यानी 1 से लेकर अगर 20 तक की संख्याओं का योग करना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योगफल यही है ना n + 1/2। तो अगर ये याद रहेगा ना तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। बस करना क्या अभी यहाँ n और यहाँ 20, तो जब n है तो n + 1/2 है और 20 है तो क्या करें, बस n की जगह पे क्या करना है 20 कर देना है। तो 20 धन 1/2। तो देखिए ना 20 और 20 और 1 कितना आएगा 21/2। 2 से कटेगा कितने बार में 10 बार में, और 21 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210। तो देखिए कितना सिंपल है। आप 1 से लेकर के n तक की जो भी संख्याएं दिया रहेगा अगर हमें इसका योगफल ज्ञात करना होगा तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में लिख दिया कि 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन। मान लीजिए अगर 100 लिखा हुआ है तो 1 से लेकर के 100 तक की अगर बात करें तो क्या होगा कि जैसे 1 से लेकर के n तक की जो संख्याएं n + 1/2 है तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, बस n की जगह क्या कर देना है 100 कर देना है। तो क्या होगा 100 धन 1/2। तो 100 और 100 धन 1 कितना होगा 101 होगा बट्टी 2। 2 से 100 काटेंगे कितने बार में आएगा 50 बार में, और 50 का 101 में गुणा करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा तो 50 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल है, हम आसानी से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और हम इस फॉर्मूले से जितने भी आएगा 1 से लेकर के जहां तक भी दिया रहेगा हम आसानी से कर लेंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे लगातार होना चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार। अभी मैं सिर्फ पहला टाइप बता रहा हूँ कि अगर 1 2 3 4 5 अगर n तक दिया हुआ है तो केवल इसी तरह की संख्याओं के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। बाकी अभी दूसरा जो आएगा हम उसके लिए दूसरे तरीका की बात करते हैं। ठीक है।